नमस्कार जी, आज मैं टिकरी बॉर्डर पर आई हुई हूँ, हरियाणा की बेटी। आज अपने किसान भाइयों से बात करते हैं कि जो वो मोदी मीडिया बार बार दिखा रही है कि टिकरी बॉर्डर पर या अन्य बॉर्डर पर किसानों की संख्या है वो कम हो गई है। अब हम अपने सभी किसान भाइयों से ही जानते हैं कि ये संख्या कम होने का कारण क्या है, ये आंदोलन अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। अंकल जी सत श्री अकाल जी। अंकल जी क्या बताना चाहोगे कि जो मोदी मीडिया टीवी में दिखाया जा रहा है और जो आम पब्लिक भी है जो आती जाती है वो भी ये देख रही है कि संख्या कम हो गई है, ज़्यादातर तंबुओं में ताले लगे हुए हैं, इसका कारण आप बताएंगे हमारी पब्लिक को? इसका मेन कारण है जी फसल का काटना और बुआई, जो ये 2-2.5 महीने होते हैं। हाँ जी। इसमें फसल जो धान की फसल है वो उसकी कटाई होती है, उसके साथ में ही गेहूं की फसल है जो बोई जाती है। अच्छा जी। इस बार एक तो बारिश के कारण वो फसल काटने में भी लेट होगी और बुआई करने में भी लेट होगी। तो फिर ये इसमें संख्या का कम होना कैसे, मतलब जैसे पहले भी तो जैसे सवाल उठे थे कि 26 जनवरी से पहले भी तो एक तरह से काम होता होगा खेतों में भी, तब भी दुनिया अपने खेतों को छोड़कर इस आंदोलन में आई थी। जो पिछले साल से इस साल बारिश के कारण 15 दिन जो फसल कटाई और बुआई लेट हो रही है। हाँ जी। जब पिछली 26 नवंबर को जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त कणक की फसल जो थी बिल्कुल बुआई हो गई थी और धान की फसल काटी थी। अच्छा जी। अभी 26 नवंबर के बाद जो किसान बिल्कुल फ्री होके यहाँ आएंगे। ये संख्या कम होने का कारण है, जो मेन फसल के कारण ही है और कुछ नहीं है। और कुछ बाकी अगर मोदी गवर्नमेंट कोई पंगा लेके देख ले उनको पता लग जाएगा 2-3 घंटों में ही जनसंख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ये किसी भ्रम में ना रहे। हाँ जी, हाँ जी। कि किसान किसी कारणवश घर में नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ बुआई फसल के कारण बैठे हैं। इनके मन का कोई वहम हो तो मतलब वो डर के नहीं बैठे, वो अपने काम के लिए बैठे। लेके देख लें जी, पता लग जाएगा इनको। घंटे 1.5 घंटे में भी जब संख्या आ जाएगी तो इनके पता लग जाएगा क्या हुआ है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जो इस वक्त अवेलेबिलिटी किसी की, अगर आप किसी चीज़ को अवेलेबिलिटी नहीं दे रहे हैं और किसानों को इस वक्त खाद चाहिए, हाँ जी चाहिए, हाँ जी, जिसकी डिमांड 20 कट्टे की है उसको आप 1 कट्टा दे रहे हो तो उसको रोज डेली 1 कट्टे के लिए जाना पड़ रहा है, उसको 20 दिन लग रहे हैं। मतलब सरकार ने गुमराह किया है, ये गुमराह कर रही है, जान के शॉर्टेज कर रखी है। अच्छा जी। ताकि ये लोग उसी के चक्कर में फंसे रहे, यहाँ पे ना आ पाए। मतलब जिसको आप एक दिन में डिमांड उसकी 20 की थी, पहले अवेलेबिलिटी होती थी, पहले भी मिलती थी, हमेशा हर साल होती है। हाँ जी, तो 20 एक ही टाइम में मिल जाते थे। हाँ जी। आज उसको डेली 1 कट्टा मिल रहा है, रात में 8-8 10-10 घंटे लाइन में लग के। तो वो 10 घंटे के बाद 1 कट्टा लेके आता है, अगले दिन वो फिर जाके दोबारा लाइन में लग रहा है। तो उसको जो एक दिन में काम निपटना वो 20 दिन में निपटा है। और भी मतलब कोई को कारण ऐसा नहीं लग रहा कि पंजाब सरकार ने ये कर दिया कि सुबह 7 बजे से पंप शाम को सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे खुलेंगे पंप, रात में बंद रह रहे हैं। तो किसान को बुआई के लिए डीजल रात को चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो रात को उसका जैसे डीजल खत्म हो जाता है तो उसका काम बंद, वो 12 घंटे 15 घंटे के लिए खाली हो गया, उसको सुबह जाना पड़ेगा दोबारा। ये सिर्फ जान के इस सारे आंदोलन को गुमराह करने के लिए अपनी तरफ से सरकार ये कोशिश करिए कि ये फेल हो जाए, पर ये सरकार ये नहीं समझ रही कि जितना ये गुमराह करेंगे, जितना फेल करने की कोशिश करेंगे, हम उतने मजबूत हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि मतलब अभी जो है वो दोबारा से आंदोलन तेजी पकड़ेगा? हाँ, तेजी पकड़ेगा। मतलब फसल के बाद पकड़ेगा, जब फसल का काम हो जाएगा। आज शुरू हो गया। आज आप लोगों का मतलब फसल का काम शुरू हो गया है यहाँ आंदोलन में आने के लिए शुरू हो गया, क्योंकि 30-40% जो फसल बीज रहे हैं, हाँ जिसकी बुआई हो रही है, कंप्लीट हो रही है, वो शुरू हो गया आना। अच्छा जी। तो जब 26 या 2 नवंबर के बाद जब ये दिल्ली वाले घेरने वाला होगा काम, तो उस वक्त तक पूरी भीड़ हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? जो मीडिया दिखा रहा ना, हाँ जी। तंबू खाली है, कोई तंबू नहीं खाली, तंबूਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ है। ਮਾਨਵ ਪੂਰੇ ਆ। 5-4 ਦਿਨਾਂ में ਰੇਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ट्रैक्टर ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। और अब नौजवानों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे टिकरी बॉर्डर पर जो है वो बड़ों की संख्या ज़्यादा है, जो बड़ी एज के हैं, और जवान बच्चों की संख्या कम है। क्योंकि एक कारण तो ये भी है कि देखो घर चलाना है तो नौकरी भी करनी है, हर बंदा तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता है। बुजुर्ग आदमी है ना, बुजुर्ग तो इतने बैठे आ, पर आपको नहीं लगता कि आंदोलन में नौजवान चाहिए? हाँ जी, जंग आदमी आ, वो खेती कर रहे हैं, खेती करके थोड़े दिनों में इतने पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ।
देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि खेती का काम चल रहा है इसलिए संख्या कम है, लेकिन आने वाले थोड़े दिन में ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप पब्लिक को क्या संदेश देना ਅੱਜ चाहेंगे? मैं रोहित गया सी टोल प्लाजे पर ਉੱਥੇ ਰਾਮਵੀਰ ਭਲਵਾਨ के पास बैठे थे हम। ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 गाड़ी पंजाब तो भरकर आई है अंदोलन में। आज मैंने भी सुना है कि लेडीजों के लिए रेलगाड़ी भरकर आ रही है। लेडीज भी, नौजवान लड़के भी और बुजुर्ग भी, सियाने आदमी भी। 10 गाड़ी हमारे पास 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, 10-12 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ यहाँ ਕਲਾ 'ਚ पे ਰਹੂੰਗਾ। नौजवान भी बैठे हुए हैं जो मतलब अब दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। इनसे पूछते हैं इस आंदोलन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस आंदोलन के बारे में? क्या आप अपने साथ वाले भी बंदों को भी बुलाने का वो करेंगे? क्योंकि देखो बोल कहते रहे हैं ना कि जैसे बड़े बुजुर्ग आके बुलाने के लिए उत्साह बढ़ाते हैं कि आओ इस आंदोलन में। आपका कुछ कहना है इस आंदोलन के बारे में? कुछ भी आपके मन में जो है? ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। धीरे धीरे नौजवानों की संख्या भी बढ़ेगी। धीरे धीरे बढ़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि हो सकता है सरकार उठाने की कोशिश करे? आप लोगों को डर नहीं लगता इस आंदोलन में? क्योंकि देखो जब सरकार उठाएगी दोनों तरफ से लड़ाई होती है, चोट भी दोनों तरफ से लगेंगी। आप क्या इस बारे में संदेश देना चाहेंगे? आधे तो हो सकता है डर के लिए बैठे हो। नहीं, वैसे तो सिखों को किसी डर का नहीं लगता। लगता। देखिए ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं नौजवान, जो कुछ अपने घर पे बैठे हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं, चाहे उसमें हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो या अदर स्टेट के हो, वो डरे ना। क्योंकि देखो ऐसी कुछ बात नहीं है। गवर्नमेंट ने देखो मारने के लिए सोचती भी है तो आगे हमें हिम्मत भी देती है। सर्दी कट गई है, गर्मी कट गई है, दोबारा से फिर सर्दी आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मरने इनमें हिम्मत ही नहीं है। कितने को मारेंगे? आपने लग रहा मोदी ने मतलब एक जंग छेड़ दी है बेकार की। उनको ये नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था नॉर्मल आंदोलन है। इनको किसानों का आंदोलन नहीं लगा ये। इनको ये नहीं पता। मेरी बात सुनो, जो आदमी पिछले 26 नवंबर को यहाँ दिल्ली में सिखों के साथ बहुत कुछ हुआ, हाँ जी, बिल्कुल। 1984 में, उसके बावजूद जो अपने ट्रैक्टर छेड़ के दिल्ली में आ गए, उनके मन में बह होता तो दिल्ली आते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिना बह के तो यहाँ तक आ गए। इसके बाद अकेला पंजाब था, अब तो उसके साथ यूपी रल गया, हरियाणा रल गया, सारे देश की जनता उसके साथ रल गई। उनको ये लग रहा था कि किसान कमजोर होता है, पर उनको इन्होंने पंगा जब मतलब महंगा कर लिया कि महंगा पड़ गया इनको पंगा। अकेला पंजाब को पंगा नहीं लेना इनसे मुश्किल हो रहा था, अब तो सभी साथ में रल गए हैं। हाँ, पहले तो ये कह रहे थे ओनली पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा वालों ने साथ दिया, फिर दूसरे स्टेट होते चले गए। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पंगा ले ले। ये अंदर से गवर्नमेंट बिल्कुल डरी हुई है, बस इनको भागने को रास्ता नहीं मिल रहा। आप सर्दी गर्मी दोबारा सर्दी आ गई, आपकी हिम्मत भी ऐसे बनी रही। बैठे हम तो शुरू दिन से लंगर पे यहाँ बैठे हैं, लंगर चला रहे हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लंगर शुरू से चल रहा है? आपके लंगर का क्या नाम है? बूरी वालों का लंगर है हमारा। देख लीजिए, जो बीच बीच में दिखा रहे थे कि लंगर भी उठ के जा चुके हैं, इनका भी शुरू से लेकर अब तक लगातार लंगर चल रहा है, जिसमें कि सिर्फ किसान ही नहीं खाते, आसपास के गरीब लोग भी इसमें खाते हैं। रोज जो स्टेज लगती है टिकरी बॉर्डर पे, मेन स्टेज, वहाँ उस पे हमारा रोज कड़ी चावल उस स्टेज पे रेगुलर जा रहे हैं हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा जो आपके हक वास्ते लड़न तो मौत तो डरते सी, वो भी कबरां च सुत्ते देखे आ, ते जिन्हां ने शहीदियां पाईयां वो भी कबरां च सुत्ते देखे आ। पंजाबी कभी मौत तो नहीं डरते। देख लीजिए, बिल्कुल तो उसने भी जाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पंजाबी मौत से नहीं डरते। और आज तो 14 नवंबर भी है। 14 नवंबर हमेशा नेहरू जी के लिए बनाया जाता है, जबकि बनना चाहिए है अपने जो गुरु साहिब जी के जो बच्चे थे, क्योंकि उन बच्चों ने अपना बलिदान दिया था पूरे देश के लिए, क्योंकि हिंदू के लिए वो लड़े थे। नहीं, असी उसको बच्चा नहीं मानते, असी तो उसको बाबा जी मानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। बहुत बड़ी कुर्बानी करी है। उनकी उम्र छोटी थी, उम्र के हिसाब से वो छोटे थे, पर वो दिमाग से बड़े हौसले बड़े थे। हौसले बहुत बड़े थे। हौसले बहुत बड़े थे। असी उसको बाबा जी बोलते हैं, बच्चा नहीं बोलेंगे। हमें इतना हौसला सी, जो उन्होंने हौसला दिता तो आज असी इत्थे बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें इस चीज की मोहताजी भी नहीं है कि आज उनके दिन के बाल दिवस उनके नाम पे मनाया जाए। वो तो 24 घंटे हमारे हर वक्त हमारे मन में है।
कोई स्पेशल पर्टिकुलर आज के दिन उनको बाल दिवस मना के नहीं याद करेंगे, वो हमें भूले ही नहीं कभी, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी यादों में है बाबा। याद तो उनको करते जो भूलते हैं, हाँ जी, सिख जो कौम सदा भी हमारे दिल में बसे उनको कभी भूलते ही नहीं हम। हाँ जी, हाँ जी, उनकी अगुवाई लेके तो हम आंदोलन चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ नहीं सकते। बिल्कुल। आप लास्ट साढ़े- बार क्या कहना चाहेंगे? लास्ट बार यही है कि जो ये आंदोलन जो मोदी सरकार के मन में कोई वहम है, हाँ जी, अगर कि ये आंदोलन संख्या कम है या इस लोग डर रहे हैं तो वो भूल जाए इसको। भूल जाएंगे। पंजाबी तो अकेले ही काफ़ी होते हैं, अब तो सारा देश उनके साथ में। कुछ लोग खुल के आ रहे हैं, जो खुल के नहीं भी आ रहे समर्थन उनका भी इनके साथ है। जो अब बाई इलेक्शन हुए उनसे रिजल्ट इनको साफ ही देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ अंदर जी, से बिल्कुल ये घबराए हुए हैं। पर ये एक इनकी हट्टी है जो आम इनके लोगों को जो अंधभक्तों ने बना रखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये उससे पीछे हट देंगे मोदी की छवि खराब हो जाएगी। बिल्कुल जी। अब इनको ये दिख नहीं रहा कि आगे उनसे समझौता करे कैसे करें या पीछे कैसे जाएं। इसको रास्ता नहीं इनको मिल रहा। जिस दिन इनको भागने को रास्ता मिल जाए, ये भागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देख लो, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, कहा है कि जो कुछ है वो एक फसल के कारण है, संख्या बढ़ेगी थोड़े दिन में। टिकरी बॉर्डर पर क्या सभी जगह पर ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो जो मोदी मीडिया दिखा रही है, जैसा भी दिखा रही है, वो गलत तरीके से दिखा रही है, क्योंकि पूरी खबर कोई नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है। किसानों के बीच में आते हुए मोदी मीडिया भी डर रही है कि हमें ये लोग अपना इंटरव्यू नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कह रही हूँ कि आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि किस कारण से नौजवान या बुजुर्ग या जिनके टेंटों पे ताले लगे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं।